नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कांग्रेस में बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच दिल्ली में पार्टी ने 8 से 10 राज्यों की कांग्रेस की बैठक बुलाई, जिसमें कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। राहुल गांधी इन दिनों मीटिंग्स में बिजी हैं। पार्टी हर दूसरे दिन एक नई बैठक कर रही है, जिसमें कभी संसद में बवाल कैसे करना है, पार्टी को टूटने से कैसे बचाना है और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और इन्हीं बैठकों के बीच कांग्रेस संसद में हंगामा करने से बाज भी नहीं आ रही। हर दिन पार्टी एक नए एजेंडे से कार्यवाही पर रोक लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है और इसी के साथ अब स्पीकर को लेकर बवाल मचाने की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी, जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। किस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी बेचैन हो रखे हैं और अपने ही एजेंडे में फंसते जा रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंस रही है। देखिए, कांग्रेस जो जाल बनाएगी उसमें फंसाने के लिए नहीं, फंसने के लिए ही बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो जाल बनाने वाला व्यक्ति राहुल गांधी है। और राहुल गांधी इतना दिग्भ्रमित पॉलिटिशियन है कि उसे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है या पीछे करना है। अगर आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने की रणनीति पर चलते हुए वो कब कांग्रेस को पीछे छोड़ आए हैं ये भी समझ नहीं आता, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो ऐसी सलाह देते हैं जो उनके फायदे में हो। राहुल गांधी के फायदे में भी थोड़ा बहुत हो सकता, लेकिन कांग्रेस के फायदे में नहीं हो सकता। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। राहुल गांधी का चेहरा चमकाना, उनकी छवि को बदलने की कोशिश करना एक अलग बात है, और कांग्रेस का संगठन मजबूत करना, ग्राउंड लेवल तक उसका एक बेस तैयार करना, दो अलग बातें हैं। इसीलिए अभी जो कांग्रेस में जितने लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं वो कांग्रेस सेंट्रिक नहीं है, राहुल सेंट्रिक है। यानी उनके केंद्र में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को कैसे प्रोजेक्ट करना है, राहुल गांधी को देश की मीडिया के सामने कैसे प्रोजेक्ट करना है, राहुल गांधी के लिए कैसे गढ़ना है कि ये बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर हैं, कैसे ये बताना है कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकते हैं, उनके लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि इनको लगता है राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी चुनौती नहीं खड़ी करेंगे, देश के अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टियां उन्हें चुनौती देती रहेगी और मुसलमानों का वोट भी रीजनल पार्टियों में जाता रहेगा। लेकिन इससे और इसका प्रभाव ये अलग अलग पड़ रहा है। आज क्यों जरूरत पड़ गई कांग्रेस को या राहुल गांधी को कि अचानक से 8 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों की मीटिंग बुलानी पड़ी? ऐसी कोई अर्जेंसी तो थी नहीं। संसद का सत्र चल रहा है और संसद सत्र के दौरान आप संसद में अपनी बातों को रखने के मुद्दे पर डिस्कस करते हो। आप पार्टी के प्रभारियों को अभी बुला रहे हो क्योंकि पार्टी के प्रभारियों की तरफ से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आपके पास एक मैसेज भेजा गया कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा। यानी कि कांग्रेस के अलग अलग स्टेट के संगठन में विस्फोट चल रहा है। पंजाब में इनको मानते हैं कि पंजाब के अंदर पार्टी में जो चन्नी वर्सेस ऑल चल रहा है, यानी कि चन्नी को फिर से सीएम कैंडिडेट बनाया जाए या फिर किसी और को, यानी उनके गुट के बाहर के लोगों में से किसी को चुना जाए, या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए जिसके आधार पर कहा जाएगा कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सीएम का चेहरा कोई नहीं होगा। ये कंफ्यूजन में रखा जाए। इसीलिए वहां पर संगठन के अंदर अलग अलग गुट बने हुए हैं कि सब अपने गुट को एक्टिवेट करके बता रहा है कि देखो कम से कम सीएम का कैंडिडेट तो बन जाओ। सीएम बनना न बनना बात की बात होगी, चुनाव परिणाम से दिखाई पड़ेगा। उसी तरीके से केरल में चल रहा है। केरल में इधर शशि थरूर का गुट, और शशि थरूर के बारे में यह बात की गई कि क्या शशि थरूर सीएम का चेहरा बनने के लिए नाराज हैं। शशि थरूर ने हालांकि कहा कि नहीं, सीएम के चेहरे से हमें मतलब नहीं है, हमें पार्टी के अंदर इज्जत चाहिए जो राहुल गांधी नहीं दे पाता। लेकिन उसी तरह की स्थिति बिहार में, उसी तरह की स्थिति बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई भी एक चेहरा ऐसा नहीं है जिसको प्रोजेक्ट कर सके ममता बनर्जी के खिलाफ।
तो पार्टी के संगठन बिखरा हुआ है, नेता बाहर जाने की तैयारी कर रहे, राहुल गांधी को गालियां पड़ रही है। तो इन्होंने फिर से कहा नहीं नहीं, इन राज्यों में प्रभारियों को बुलाओ, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाओ, हम आगे सोचेंगे कि उसके बाद नेक्स्ट कड़ी में किन नेताओं को खुश करने के लिए उसे बुलाया जाए। उधर प्रियंका वाड्रा के पास जिम्मेदारी है असम की, ऐसे राज्य जहां से प्रियंका वाड्रा को बेइज्जत होकर लौटना है। वो सांसद हैं केरल की। केरल में अभी जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें से केरल ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस के लिए कुछ संभावना है। बंगाल में कोई संभावना नहीं, असम में 0- में संभावना है, और उसी तरीके से तमिलनाडु में ये छोटी सी सहयोगी पार्टी है, डीएमके वर्सेस एआईडीएमके होगा। तो फिर आपके पास संभावना वाला एक स्टेट है केरल, लेकिन केरल से सांसद है प्रियंका वाड्रा, वहां संगठन में काम वो करती हैं, प्रभारी उनको बना दिया गया असम की, क्योंकि संभावना अगर है और वहां पर कुछ सम्मानजनक सीटें ले आए तो प्रियंका वाड्रा ऊपर बढ़ जाएंगी। इसलिए उनको ऐसी जगह भेजो कि राहुल गांधी के बारे में जो बार बार कहा जाता है, देखो राहुल जहां गया वहां चुनाव हराया, प्रियंका वाड्रा के भी बारे में कहा जाए, ताकि गांधी नेहरू खानदान में लीडरशिप को लेकर कोई कंपटीशन न बचे। प्रियंका वाड्रा भी राहुल गांधी की तरह ही ऐसी निकले और लोगों में चर्चा इस बात की हो कि प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के बीच कंपटीशन होगा तो प्रियंका वाड्रा ऊपर ही निकलेगी, ये भी चुनाव हराने वाली है। तो ये लीडरशिप चेंज के लिए जो पार्टी के अंदर कई नेताओं ने सवाल उठाया, चाहे राशिद अल्वी हो या शशि थरूर हो या मनीष तिवारी हो या मुकुल वासनिक हो या फिर इधर उड़ीसा के 2 सांसद का लेटर हो, इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, राहुल गांधी नहीं, अब तो प्रियंका वाड्रा को सामने लाओ। तो आपस में भी झगड़ा चल रहा है। तो इसलिए इस तरह की परेशानियों से घिरे हैं तो इनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, और उस फ्रस्ट्रेटेड दिमाग से कॉन्स्पिरेसी बाहर निकलती है, और इसी कॉन्स्पिरेसी का परिणाम है कि संसद में ये चाहते ही नहीं कि कोई भी काम सही तरीके से हो, किसी मुद्दे पर चर्चा हो। इसलिए विपक्ष के दबाव में आकर बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए कांग्रेस ने भी अपने आप को मनाया। इसलिए कांग्रेस में के अलावा विपक्षी दूसरी पार्टियों के नेता बजट पर अपनी बात रख रहे हैं। राज्यसभा में बजट पर चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के भी नेता उठ गए, पी चिदम्बरम को राहुल गांधी से मतलब नहीं, वो अपनी बात रखेंगे। अगर तुम जगह नहीं दोगे वो आर्टिकल्स लिखेंगे पत्र पत्रिकाओं में, और चिदम्बरम बाप बेटे दोनों, यानी एक लोकसभा में एक राज्यसभा में, कार्ति चिदम्बरम लोकसभा में है, ये दोनों भी पिछले 6 महीना से राहुल गांधी को चैलेंज कर चुके हैं। तो इसलिए अलग अलग स्टेट में संगठन बिखर रहा, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसलिए वो चाहता है कि ये निगेटिव पब्लिसिटी भी हमारे लिए काफी होगा, संसद के अंदर हंगामा करना है, और इसी कड़ी में अब अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही है। सर, कांग्रेस का ये मानना है कि स्पीकर जो है वो भेदभाव के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, भेदभाव अगर आपको लगता है तो उसी समय आप बात उठाओ। अविश्वास आपका है नेतृत्व के ऊपर, संगठन के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, मंत्री और स्पीकर के ऊपर। ये दोनों में अंतर है। प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास होना और भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर, जो नरेंद्र मोदी, दोनों भूमिकाएं अलग अलग रखते हैं, उन दोनों के ऊपर अविश्वास होने में अंतर है। उसी तरीके से स्पीकर को आपने मान लिया कि यह भारतीय जनता पार्टी का सांसद है तो ये तो हमारे खिलाफ ही काम करेगा, इसलिए आपने मान लिया कि नहीं नहीं, ये भेदभाव करते हैं। जो भेदभाव करते हैं उसकी बात आप कर लो, क्योंकि ओम बिरला ने जितनी बार लोकसभा के अंदर राहुल गांधी को टोका, उसमें एक सवाल का जवाब राहुल गांधी दे दें कि उन्होंने अनावश्यक रोक टोक की है, और वो रूल बुक दिखा दे पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के अंदर रूल बुक होता है, सारे सांसदों को मिलता है, स्पीकर भी लेकर बैठते हैं। उस रूल बुक में दिखा दे कि क्या किसी मुद्दे पर डिबेट हो रहा है तो आप इधर उधर के पॉलिटिकल बातें करके मुद्दे को भटकाएंगे। ये आपका रैली का मंच नहीं है, ये पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर आपको उसी लाइन पर बोलना पड़ता है। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा दस्तावेज या कोई ऐसे किताब, जो भी कोई डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड दस्तावेज हो, जिसका
प्रूफ पहले से नहीं हो, जो पुख्ता नहीं मान लिया गया हो, उसको आप लेकर नहीं जा सकते, दिखा नहीं सकते। रूल रेगुलेशन तो आप तोड़ रहे, पार्लियामेंट के अंदर तख्तियां लेकर नहीं जा सकते, बैनर लेकर नहीं जा सकते, स्पीकर के वेल के पास नहीं जा सकते, वहां पर पर्चियां नहीं उड़ा सकते। ये सारे नियम की धज्जियां आप लोगों ने उड़ाई और स्पीकर के ऊपर कह रहे हो कि नहीं नहीं वो भेदभाव करते हैं। अगर स्पीकर को भेदभाव करना होता तो अभी कांग्रेस के 80 सांसदों को सस्पेंड कर दिए होते। ये राज्यसभा में हुआ है, 100 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया था जगदीप धनखड़ ने। और ये तो संजय सिंह जैसा आम आदमी पार्टी का सांसद, इसको तो 6 महीने तक जाकर वहां माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर उनको माफ किया गया कि नहीं चलो अब अगले सत्र में आप आ सकते हैं, नहीं तो सस्पेंड ही कर दिया गया था। हार्डकोर एक्शन नहीं लिए जाने के कारण ही ये स्वच्छंद नहीं बल्कि ये ज्यादा ही ऐसे उद्वेलित हो गया है कि इन लोगों को कोई सीमा का ही पता नहीं है कि मर्यादा कहां तक है हमारी और कहां तक हम हंगामा कर सकते हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए और कार्रवाई के बाद अभी तो स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव आएगा, आने दीजिए, आएगा तो इन लोगों को पता चलेगा कि आरोप क्या क्या है और जवाब कैसे मिलता है। ये लंबी लिस्ट है, सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस ने ही सरकार चलाई है और कांग्रेस के सरकारों में उनके स्पीकर की लंबी लिस्ट है। अभी तेलंगाना में इनकी सरकार है, तेलंगाना में इन्होंने स्पीकर जिसे बनाया उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि भाई ये टीआरएस जो अब बीआरएस बन चुका है, केसीआर की पार्टी, उस पार्टी के 10 विधायकों को आपने एक एक करके तोड़ लिया। आपके स्पीकर कहते कि नहीं नहीं इसमें तो कहीं दल बदल निरोधक कानून लागू ही नहीं होगा, 2 विधायक जा रहे हैं, 3 विधायक जा रहे हैं, तभी भी नहीं लागू होगा। अब 2/3 का मतलब क्या रह गया है? लेकिन फिर भी स्पीकर कैसे भेदभाव करते हैं तेलंगाना में देखना पड़ेगा। स्पीकर कैसे मार्शल बुलाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं, यह जाकर कर्नाटक में देखना पड़ेगा। सरकार का मतलब केंद्र सरकार ही नहीं होता, सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। और ये राहुल गांधी को पता है कि इनके शासित प्रदेशों में कैसे स्थिति होती है। हिमाचल प्रदेश में कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता आवाज उठाते हैं और उनको मार्शल आकर बाहर फेंक देता है। संसद में यही होना चाहिए, यही ये लोग चाहते भी हैं, लेकिन स्पीकर थोड़े नरम पड़ गए हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा तो फिर इन लोगों को लगेगा कि हार्डकोर तरीके से बेहतर प्रशासन संसद के अंदर कैसे चलाया जाता है, ताकि देश के लोगों का करोड़ों रुपया रोज ये हंगामों की भेंट न चढ़ जाए। करोड़ों रुपया खर्च ऐसे हंगामे के लिए ना हो बल्कि एक बेहतर चर्चा और कानून बनाने के लिए हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस इन दिनों लगातार हाथ पांव मारती नजर आ रही है। एक तरफ पार्टी को संभालने और एकजुट रखने की कोशिश, तो दूसरी तरफ संसद में रोज नए नए मुद्दों पर हंगामा, बैठकों पर बैठकें हो रही है, रणनीतियां बन रही है, लेकिन जमीन पर उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कांग्रेस जितनी ज्यादा एक्टिवनेस दिखाने की कोशिश कर रही है उतनी ही वो अपने ही दाव पेच में उलझती जा रही है, जिसके कारण राहुल गांधी की मुसीबत हर दिन बढ़ रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।